ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो। श्री कृष्ण और राधा के इस प्रेम रूपी सौंदर्य को तुलसीदास जी ने अपने पदों में इतना अच्छा पिरोया है, जिसका बखान हम करने जा रहे हैं। सूरदास जी की बात करें हम जीवन परिचय में, सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको सूरदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1540 ईस्वी में हुआ, और स्थान में दिल्ली के पास जो सिही नामक स्थान है, वहाँ पर इसका जन्म स्थान। एक रुणकता जो आगरा और आगरा के पास में है, एक दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर बताते हैं। तो ये अलग अलग इसके जो मत है। पिता का नाम रामदास जी था और एक निर्धन परिवार से ये थे। इन्होंने कहा जाता है कि ये बचपन से अंधे थे और एक बार अंधे बनने के कारण ये कुएं में गिर गए थे। 6 दिन के बाद में जब इनको 6 दिन तक ये अंदर पड़े रहे, किसी ने खबर तक नहीं ली। तो बाद में ये कहा गया कि जो श्री कृष्ण हैं वो आए वहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिए और उनकी आंखें ठीक की। तो पहले दर्शन श्री कृष्ण भगवान किए हुए सूरदास जी को। तो सूरदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने अपनी आंखों से केवल आपका दर्शन किया है और मैं इस पापी, इस सांसारिक जो लोभ लालच का जो ये समाज है उसको मैं नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे आंखों में, मेरे हृदय में, मेरे मन में केवल आपका दर्शन, आपकी छवि, आपकी जो है रूपरेखा बनी रहे। इसलिए मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। तो वापस श्री कृष्ण भगवान ने उनकी आंखें वापस ले हर ली और उनके जो मन में है वो ज्ञान रूपी नेत्र है डाल दिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जो ये जन्म से अंधे थे, कुछ कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये 3 इनकी मुख्य जो पदभाग है, 2 हैं। इसमें इस पाठ में अपन पढ़ेंगे श्री कृष्ण और राधा, 4 इसमें जो पद दिए गए हैं। पहले पद में राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण का जो है प्रथम बार जो मिलन है वो इसमें दिखाया गया है कि बूझत बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रजखोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत नाही खेलत रहती आपनी पोरी, सुरत रहती श्रवणी नंद टोडा, करत फिरत माखन दध चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भू रही राधिका बोरी। पहली बार जब बचपने में कृष्ण और राधा एक दूसरे से मिलते हैं तो कृष्ण है वो राधिका को बोलते हैं बूझत श्याम, श्याम बोलते हैं। बूझत का मतलब क्या होता है? पूछते हैं। क्या मतलब हो गया? पूछना। श्याम पूछते हैं कि हे गोरी, गोरी कौन? राधा, कि हे राधा, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो। और काकी मतलब किसकी तुम बेटी हो, कहाँ रहती और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रजकोरी, देखी नहीं, कभी भी देखे नहीं हमने, कहाँ पे? ब्रजकोरी, ब्रज की गलियों में। खोरी मतलब क्या होता है? इस वृंदावन की जो है गलियों में कभी मैंने आपको देखा नहीं। कहाँ को हम ब्रजतन आवती, कहाँ को हम ब्रजतन आवती, हम ब्रज में किस लिए आएंगे। ब्रज तन, तन का मतलब होता है शरीर, अर्थात भूमि का मतलब भूमि। हम इस ब्रज की भूमि में क्यों आएंगे, मैं इस ब्रज की भूमि में क्यों आऊंगी। खेलत रहती अपनी पोरी, मैं तो अपनी पोली में क्या करती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ। पोली का मतलब क्या होता है? आंगन।
जिसको अपन बरामदा बोलते हैं। तो मैं तो अपने घर आंगन में ही खेलती रहती हूं, मैं यहां पर क्या लेने के लिए आऊंगी। सुनत रहत श्रवणनी दंड टोड़ा, करत फिरत माखन दधी टोड़ा। और वो जो राधा है वो श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि सुनत रहती श्रवणी, मैंने सुना हुआ है और मैं सुनती रहती हूं, अक्सर मैं सुनती रहती हूं कि जो नंद का टोड़ा, टोड़ा मतलब क्या होता है, पुत्र, बेटा, जो नंद बाबा का जो बेटा है वो क्या है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वो करता फिरता है माखन की, और दधी मतलब क्या होता है, दही। मैंने ये सुना है कि जो नंद बाबा का जो बेटा है वो माखन और दही की चोरी करता रहता है, करता फिरता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। अब यहाँ पे जब कृष्ण भगवान, कृष्ण जी को लगा कि अपने तो यहाँ पर यहाँ तो अपमान हो रहा है, ये तो अपने बताना कस रही है, तो वो उसको बात को बुलाने के लिए बात को बदल क्या बोलते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया, ले मतलब लिया, मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया। फिर उस बात को बदलकर नई बात छेड़ देते हैं कि खेलन चलो संग, संग मतलब क्या होगा, साथ, मिली जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है जोड़ी, तो चलो हम तो क्या करते हैं, जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलते हैं। जो कृष्ण है, कृष्ण जी वो राधिका को बोलते हैं कि चलो हम यहां से खेलने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात ने बूरी, राधिका बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु वो तो क्या है, रसिक शिरोमणि है, वो तो रस देने वाले हैं, आनंद देने के, आनंद के सरताज है। वो अपनी बातों से क्या करते हैं, बातनी भू, राधिका बोली, वो अपनी मीठी मीठी बातों से क्या करते हैं, भोली, भोली मतलब क्या होता है, भोली, भोली राधिका को सारी की सारी बातें क्या करते हैं, बुला देते हैं। वो राधिका को सारी बातें बुलाकर कह देते हैं कि चलो हम तो खेलने के लिए बाहर चलते हैं। ये इन दोनों का जो है अपरिचय रूप सामने को आया। अपरिचय से वो कैसे परिचित हो गए। अगला जो अपना पद्य भाग है वो है मधुकर श्याम हमारे चोर। इसमें जो है उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन में आते हैं और गोपियों को आस रहती है कि हमें सुबह श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। श्री कृष्ण भगवान अपने बीच में आने वाले हैं, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं आकर वो उद्धव को भेज देते हैं संदेशवाहक के रूप में। तो गोपियां संदेश को कैसे ताना मार रही है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर का मतलब क्या हो गया, भोरा, या मधुकर का मतलब क्या होता है, बोरा। तो यहाँ बोरे किसको दिए, या उद्धव को दिए, क्योंकि कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द कौन घूमता रहता है, उद्धव। और उद्धव और कृष्ण ये मानते थे कि सुंदरता के मामले में कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर कौन थे, उद्धव थे। कि हे उद्धव तुम जाओ, और हो सकता है कि तुम्हें देखकर जो गोपियां वो मेरे प्रेम को भूलकर तुम्हारे प्रेम में आकर्षित हो जाए, इसलिए उद्धव को भेजते हैं। तो गोपियां कहते हैं हे उद्धव श्याम हमारे चोर। जो श्याम है, जो कृष्ण है, वो क्या है, हमारा चोर है। क्या चुरा लिया, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। क्या चुरा लिया, हमारा मन हर लिया, हरि मतलब हर लिया, हमारा मन हर लिया तनक चितवन में चपल नैन की कोर। जो आंखों का जो इशारा है, आंखों की जो कोर है, किनारा है, उस आंखों से क्या किया उन्होंने, आंखों में चितवन, तनक चितवन की अपने मन में, हमारे मन में ऐसा प्रेम भर दिया ताकि हमारा पूरा का पूरा मन उन्होंने हर लिया अपनी आंखों से। पकड़े हूते हृदय उर अंतर प्रेम प्रति के जोर। और वो कह रही है कि वो जो कृष्ण है, श्याम है, उसने हमारे हृदय को क्या कर रखा है, पकड़े हुए, पकड़ा हुआ है, हमारे हृदय को पकड़ा हुआ है प्रेम प्रति के जोर। अपने प्रेम के बल पर, अपने प्रेम के बल पर क्या कर रखा है, हमारे हृदय को पकड़ रखा है। अर्थात हमारे हृदय में इतने बसे हुए हैं श्याम कृष्ण, जो निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। उनका जो प्रेम है वो हमारे हृदय में क्या है, जगड़ा हुआ है।
गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर। गोपियां कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, गए छड़ानी तोरी सब बंधन, वो हमें छोड़कर गए। और तोरी का मतलब क्या होता है? तोड़ना। सब बंधन, सारे के सारे बंधनों को तोड़कर वो यहां से चले गए हैं। दे गए हंसनी अंकोर। अंकोर का मतलब होता है रिश्वत, और बदले में क्या दे गए? रिश्वत। कैसी? हंसनी की, हंसी की। जाते जाते मुस्कुराकर हमें रिश्वत दे गए हैं। उनकी मुस्कुराहट से हमें पता नहीं चला कि ये हमारे साथ दगा धोखा करने वाले हैं, और उस मुस्कुराहट के पीछे उन्होंने हमारे को छोड़ दिया, हमारे साथ दगा कर दिया, रिश्वत के रूप में हमें हंसी दे दी। चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिलो एक बोर। और हमने क्या कर रखा था? हमने सोच रखा था कि सुबह, जब सुबह होगी तब श्री कृष्ण है वो आएंगे। सुबह श्री कृष्ण भगवान के हमारे को दर्शन होंगे, हमारे कृष्ण के दर्शन हमारे को होंगे। ये सोचकर हमने क्या किया है? जागत निसी बीती। निसी का मतलब हो गया रात। जागत मतलब जागते हुए, पूरी की पूरी रात हमने जागते हुए बिताई। सारी रात हमारे को नींद नहीं आई, क्योंकि सुबह हमारे कृष्ण के दर्शन होंगे। लेकिन सुबह उठकर देखा तो क्या देखा? कि दूत मिलो एक भोर। सुबह उठकर देखा तो कौन मिला? दूत। और दूत कौन? उद्धव। सुबह उठकर देखा तो सुबह से भोर का मतलब क्या हो गया? सुबह। प्रातः काल कौन मिल गया? उद्धव मिल गया। श्री कृष्ण की बजाय ये दूत मिल गया उसका। सूरदास प्रभु सरबस लूटे नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि जो हमारा, जो गोपियां कह रही कि हमारे जो प्रभु ने क्या किया है? सरबस। सरबस का मतलब होता है सर्वस्व, सब कुछ, हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, ये नवल किशोर किसको बोला गया है? श्री श्याम कृष्ण भगवान को बोला गया है कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा मन, दिल, हमारा हृदय सारा जो कृष्ण भगवान के ऊपर न्यौछावर हो गया है। इसके बाद में है कि उद्धव मनमाने की बात। क्या कह रही है वो? कि उद्धव मनमाने की बात। अच्छा, पहले इसमें यह तीसरा यह है कि संदेशन मधुबन कूप बरे, अपने तो पटवन नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। के श्याम सिकाई प्रबोधे, के कहूं बीच मरे। कागज गरे, कागज गरे मेघ मसकूटी, सरदव लागी जरे। कागज गरे मेघ मसकूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। अब यहां पर जो गोपियां वो अनुमान लगा रही है कि हमारे संदेश वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे भेजे हुए संदेशों का जवाब श्री कृष्ण क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि वापस जवाब नहीं आ रहे हैं? उन्होंने अनुमान लगाया और क्या कहा? संदेशनी मधुबन कूप भरे। जो संदेश है, हमें तो ये लगता है कि हमारे जो संदेश है वो सारे के सारे संदेश कहां गए? मथुरा के कुओं में गए। हमारे सारे संदेश कहां गए? मथुरा के जो कुएं हैं वो भर गए। अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे सारे के सारे जो प्रेम पत्र थे, हमारे जो लव लेटर, वो कहां गए? मथुरा के कुओं में गिरा दिए। सारे के सारे कुएं भर गए मथुरा के हमारे संदेशों के पत्रों से। अपने तो पटवत नाही मोहन, हमरे फिरी न फिरे। या फिर उन्होंने क्या करते? वो उन्होंने अपने हमारे संदेशों को पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ते तो क्या होता? हमरे फिरी न फिरे, हमारे संदेशों का वापस जवाब वो देते। ना ही तो वो अपने संदेशों को पढ़ रहे हैं और ना ही वो अपने संदेशों का वापस जवाब दे रहे हैं। और जितने पथिक पठे मधुबन को, जितने, जीते मतलब क्या होता है? जितने। पते का मतलब क्या होता है? राहगीर, वहां से जाने वाले। पठे मतलब पढ़ा दिए, बता दिया। मधुबन को, वृंदावन को, सॉरी मथुरा को, बहुरी ने शोध करे। जितने भी पथिक इस रास्ते से गए हैं, सभी पथिकों को हमने पढ़ा कर भेजा था कि ये बात जाकर तुम वहां कहना है कि जो गोपियां हैं उनके पत्रों का जवाब, उनके खतों का, उनके संदेश का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन बहुरी ने शोध करे,
लेकिन जो पथिक थे उन्होंने भी कोई खोज खबर नहीं ली। शोध का मतलब खोज, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। के वे श्याम सिकाई प्रबोधे, के कबू बीच मरे। अब वो क्या अनुमान लगाइए गोपियां कि के वे श्याम सिकाई प्रबोधे, क्या कह रही है कि के वे श्याम सिकाई प्रबोधे, के कहूं बीच मरे। या तो श्री कृष्ण ने क्या कर दिया है, श्याम सिकाई प्रबोधे, उनको ज्ञान दे दिया है, उनको कुछ ना कुछ सिखा दिया है। क्या कह रही है वो कि श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको कुछ ना कुछ या तो सिखा दिया है, या फिर क्या हो गए हैं के कहूं बीच मरे, या फिर वो कहीं बीच में क्या हो गए, मर गए हैं। या तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको उल्टा पुल्टा समझा दिया, इससे वो संदेश लेके वापस नहीं आए, या फिर ये हो सकता है कि शायद वो बीच में ही कहीं पर मर गए होंगे, इसलिए हमारे संदेशों का जवाब नहीं आ रहा है। कागज गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे। कागज, कागज गरे मेघ। अब वो क्या सोच रहे कि उनका जवाब क्यों नहीं आया। जवाब क्यों नहीं आया कि हो सकता है कि बरसात से क्या हो गए, कागज गरे, गरे मतलब गल गए हैं। कागज क्या हो गए हैं, बरसात इतनी हुई कि सोचता है कागज गल गए, अब लिखे किस पे। या हो सकता है कि मस्सी खूटी, मस्सी का मतलब क्या होता है, स्याही खत्म हो गई। या तो कागज गल गए पानी में, या फिर स्याही खत्म हो गई, या फिर सर दव लागी जरे। सर का मतलब होता है सरकंडा, यानी जो कलम होती है किसकी बनती थी, सरकंडे की बनती थी। तो याद कलम क्या हो गई, दव। दव का मतलब होता है वन में लगी आग। क्या हुआ, या तो वन में आग लग गई, इसलिए पूरे के पूरे सरकंडे क्या हुए, जल गए। लगी जरे, जरे मतलब जल गए, आग लग गई। तो या तो सरकंडे कलम जल गई, या स्याही खत्म हो गई, या सारे के सारे कागज पानी में बीज गए, इसलिए हमारे संदेशों का जवाब नहीं आया। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास जी कहते हैं कि लिखन को आंदो। गोपियां क्या सोच रही है कि वो क्या हो गए हैं, अंधे हो गए, अंधेपन का नाटक कर रहे हैं, उनको दिखे ही नहीं, हमारे संदेश दिखे ही नहीं। पलक कपाट अरे, उन्होंने अपने जो पलकों का जो कपाट है, जो उन्होंने अपना दिमाग क्या कर रखे है, दरवाजा है, वो उन्होंने बंद कर रखा है, अपनी पलकें बंद कर रखी है, अपनी आंखें बंद कर रखी है, अंधे हो गए वो, इसलिए हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे। ये गोपियां अनुमान यहां पे लगा रही है। इसके बाद है उधो मन माने की बात। दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष की रा विष खात। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहात। अब यहां पर क्या बात हो रही है कि हे उद्धव, ये तो मन की बात है, ये तो मनमाने की बात है। क्यों? क्योंकि मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या लगी हमारी? तो श्याम के संग प्रीत लगी है, हम तो श्याम से प्रेम करते हैं। और हे उद्धव, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। उद्धव, मन माने की बात, ये तो मन में माने की बात है। जो जिसको अच्छा लगेगा वो उसके प्रति उनका प्रेम कभी भी कम नहीं होगा। अब क्या क्या उदाहरण दिए हैं? दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष की राविष
खात। कि जो विष कीड़ा क्या होते हैं, ये होता है विष का कीड़ा। जो क्या खाता है, विष, ये जहर ही खाता है। कि जो विष कीड़ा है उसको क्या दो, दा का मतलब क्या हो गया, किसमिस हो गया, छुआरा आप जानते ही हो, तो उसको चाहे दाग और छुआरा छाड़ी छोड़कर अमृत फल, दाग छुआरा जैसे अमृत फल को छोड़कर जो विष का कीड़ा है वो किसको खाएगा, विष को ही खाएगा, क्योंकि उसका प्रेम किसके प्रति है, विष के प्रति है। विष का जो कीड़ा है वो विष को खाएगा, वो अमृत के फलों को नहीं खाएगा। इसलिए हमारे मन में कौन बसे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हमें किसी दूसरे की लालसा नहीं है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। कि जैसे चकोर जो पक्षी होता है उससे क्या दे दो, कपूर दे दो, लेकिन वो क्या करेगा, तजी अंगार अघात, वो अंगारों को नहीं छोड़ेगा। अघात मतलब उसको घात लगेगी, ठीक है, उसको मार लग सकती है, वो मर भी सकता है। अंगार जो चकोर है वो अंगार कैसे होते हैं, गरम, वो गरम अंगारों को पाना पसंद करेगा, किसके बजाय, कपूर के बजाय। जो मीठा जो सबसे ठंडा जो फल है, ठंडक की बजाय कहाँ जाना चाहेगा, वो अंगारों में जाना चाहेगा। इसलिए उसे कपूर नहीं चाहिए, उसको तो वो अंगार ही चाहिए। मधुक करत गर फोरी काठ में, मधुप करत कर फोरी काट में बंदत कमल के पात। वो कह रही है कि जो मधुप होता है, जो भंवरा होता है, वो क्या करता है, घर फोरी काट में। आप मधु का जो घर कहाँ बना दो, किस में बना दो, काठ, जो भंवरे का जो घर है वो अच्छी लकड़ी में बना दो, उसको अच्छा घर बना के दे दो, लेकिन वो कहाँ पे जाएगा, दीपक सो लपटात बंदत कमल के पात, वो उस कमल के पत्ते में जाकर ही बंधेगा। वो उसका प्रेम किसके प्रति है, उस कमल के फूल के प्रति। उसको पता है कि शाम को कमल का फूल मुरझाने के बाद मैं उसके पत्तों में बंद होके अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन वो उस कमल के पास ही जाएगा, क्योंकि वो प्रेम करता है कमल से। वो कमल के पत्तों में बंद कर मरना मंजूर करेगा, लेकिन वो एक अच्छी लकड़ी के ऊपर अपना घर नहीं बनाएगा। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। पतंगा जो कीड़ा होता है, पतंगा होता है, वो उसको हित जानी आपनो, उसको अपने शरीर से बड़ा प्रेम है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, दीपक सो लपटात, वो दीपक की लपटों के पास ही जाएगा। उसको दीपक की लपटों से प्रेम है, वहां जाएगा और अपने प्राण त्याग देगा। वहां उसका जो उसकी मृत्यु वहां हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसकी दीपक की लपटों से प्रेम करने के कारण वो सब कुछ त्याग कर दीपक की लपटों के पास जाकर वो बैठेगा। सूरदास जाको मन जासो सोई तो ही ताही सुहात। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां समझा रही उद्धव को कि है उद्धव, जाको मन जासो, जिसका भी मन जैसा होगा, जाको मतलब जिनका, जिसका मन का मतलब जैसा, जिसका मन जैसा होगा उसको सोई वैसी ही ताही मतलब सुहात मतलब क्या होगा, अच्छी लगेगी। जिसको जो चीज जिसका मन जैसा होगा उसको वैसी ही वस्तु अच्छी लगेगी, अर्थात दूसरे के कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो प्रेम है, जिसके प्रति मनुष्य आसक्त रहेगा वो चीजें उसको अपने पास हमेशा लेने की कोशिश ही करेगी, वो उनसे दूर होना नहीं चाहता। अर्थात इसमें जो उद्धव है वो उन गोपियों के सामने निरुत्तर हो गया है, उसका कोई उत्तर नहीं है। गोपियां उसको बराबर उसको समझाने की कोशिश करेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा मन तो किससे लगा हुआ है, श्री कृष्ण से लगा हुआ है, हमें श्री कृष्ण का प्रेम ही चाहिए। तो वो सब कुछ चीजों को बुलाकर वो उद्धव से यही कह रही है कि उद्धव, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम की बात है ऊदो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। फिर भी उद्धव उनकी बातों को नहीं समझते हैं। प्रेम नाम की चीज़ उद्धव से बहुत परे है और वो लगातार उनसे आपसी बहस करते रहते हैं। तो ये अपना सूरदास का जो पाठ है, इसको, इनके शब्दार्थों को आपको अच्छी तरह से देखना है। इनका भावार्थ प्रत्येक पद का सह प्रसंग व्याख्या प्रसंग के साथ में करना कि ये प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूरदास के दोहों में से लिया गया है और इसमें प्रथम पद में श्री कृष्ण और राधा कि दोनों का जो अपरिचयात्मक जो रूप था वो परिचय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे पद्यांश में वो उन कृष्ण भगवान और राधा के जो आपसी जो वियोग है उसका जो संदेश है उसके बारे में बताया गया है। उद्धव जो लेके आए, उद्धव को कहता है। और तीसरे पद में उनने कहा गया है कि जो गोपियां हैं वो कोरी कल्पनाएं करके उद्धव को सारी भावनाएं प्रस्तुत कर रही है। और अपने चौथे पद्यांश में उद्धव गोपियां उद्धव से कह रही है कि जो जिसके मन को जिसका मन जिसको चाहेगा वही चीज़ें उसको अच्छी लगेगी। ये प्रसंग लिखना है और व्याख्या आपको अच्छी तरह उसका लिखना है। विशेष में आपको जब आप अलंकार पढ़ोगे और सब शुद्धियाँ पढ़ोगे आप, तब आपको उसमें विशेष भी आपको लिखना होता है। तो ये इस क्लास में इतना है काफ़ी। अगली क्लास लेके फिर मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार।